सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। और गाइज इस वीडियो में जो आज बात करने वाले हैं, जो हम देखने वाले हैं स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और जो हम देखने वाले हैं आज किंगडम फंगाई। ठीक है, तो किंगडम जो फंगाई है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंगी आपको पता है, फंगस जो है नाम सुना होगा आपने, तो फंगाई। तो जो ये किंगडम है ये मल्टी सेलर डिकम्पोजर होता है। ठीक है, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे याद रखने हैं। ठीक है, इट इज द किंगडम ऑफ मल्टी सेलर डिकम्पोजर। सेल वॉल जो है इसमें काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और रिजर्व फूड मटेरियल्स ग्लाइकोजन एंड फैट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, मल्टी सेलर डिकम्पोजर होते हैं। सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है और रिजर्व फूड मटेरियल्स यानी स्टोरेज जो फूड्स होता है वो ग्लाइकोजन्स एंड फैट्स होता है इसमें फंगाई में। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बात करें फंगाई में, तो इसमें सैप्रोफाइट न्यूट्रिशंस होता है। सैप्रोफाइट भी यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स एंड फैकल्टिव सैप्रोफाइट। जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स है इसको टोटल सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस है गाइज, याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखना है। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट जो कंप्लीटली क्या होता है, सैप्रोफाइट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है म्यूकर एंड राइजोफस। ठीक है, म्यूकर एंड राइजोफस ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। और फैकल्टिव सैप्रोफाइट्स क्या होता है, जो पार्शियल सैप्रोफाइट्स होता है, यानी कि यह पैरासाइट होता है। ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिशंस होता है पैरासाइट होता है, लेकिन यह सैप्रोफाइट्स के रूप में भी रह सकता है। ठीक है, और यूस्टिल्गो इसका एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस हमने देखा, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशंस, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स एंड फैकल्टिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट यानी जो टोटल्स होता है, टोटल सैप्रोफाइट जो कंप्लीटली सैप्रोफाइट्स होता है, इसके एग्जांपल्स हो गए म्यूकर एंड राइजोफस। एंड ऑब्लिगेट और जो फैकल्टिव सैप्रोफाइट्स है, पार्शियल सैप्रोफाइट पैरासाइट होता है बट सैप्रोफाइट्स के रूप में भी रह सकता है। यूस्टिल्गो इसका एग्जाम्पल्स हो गया। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशंस होता है इसमें पैरासाइट टाइप का जो न्यूट्रिशंस होता है, पैरासाइट भी टू टाइप्स के सेम है, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टिव पैरासाइट। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी टोटल पैरासाइट जिसको कहते हैं, जो कम्प्लीटली पैरासाइटिक होता है, वो इसका जो एग्जांपल्स है पक्शिनिया है। और फैकल्टिव पैरासाइट या सैप्रोफाइट होता है बट पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है, इसका एग्जांपल फ्यूजेरियम। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस हमने देखा दो टाइप से, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हमने बात किया ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट एंड फैकल्टिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली सैप्रोफाइट्स होता है, म्यूकर एंड राइजोफस इसके एग्जांपल्स हो गए। फैकल्टिव सैप्रोफाइट जो होता है, ठीक है, फैकल्टिव सैप्रोफाइट यानी जो पैरासाइट होता है बट सैप्रोफाइट्स के रूप में भी रह सकता है, यूस्टिल्गो इसका एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस, ये भी दो टाइप्स के, टोटल ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो कंप्लीटली पैरासाइटिक होता है, पक्सिनिया, एंड फैकल्टिव पैरासाइट सैप्रोफाइट होता है बट पैरासाइट के रूप में भी रह सकता है, फ्यूजेरियम। ठीक है, तो सारे जो ये चार एग्जांपल्स हैं, दो आपके उसमें है, तीन उसमें है, दो इसमें है, याद रखने हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ देता है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, मेनली एल्गी के साथ जो है आपसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए रहता है, यानी जो है सिम्बायोटिक फंजाई जिसको कहते हैं, कि जो एल्गी के साथ आपसी जो है लाभ के लिए रहता है। तो ये एग्जांपल्स हैं, जैसे इसको एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, सिम्बायोंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो एल्गी के साथ म्यूचुअल बेनिफिट के साथ जो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई। तो जो फंजाई का स्ट्रक्चर है आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, देखिए असेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाइपा है। ठीक है, असेप्टेट है यानी सेपरेट नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट बहुत सारे न्यूक्लियस है, हाइपा। ठीक है, हाइपा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, आगे पढ़ेंगे। और ये सेपरेट हाइपा है। सेपरेट हाइपा का मतलब सारे जो है हाइपा वो सेपरेट हैं। ठीक है, देखिए आप जैसे डिवाइड हो रहे, बटे हुए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और ये दोनों ये इस स्ट्रक्चर है माइसिलियम। माइसिलियम क्या होता है, जो हाइपी है, बहुत जो हाइपी है आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे माइसिलियम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो फंगाई होता है इसका बॉडी फिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसे हाइपा। ठीक है, सिंगुलर में इसको हाइपा कहा जाता है,
ठीक है। तो ये जो फंजाई का जो बॉडी फिलामेंट्स है ट्रेलाई स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसे हाइपी सिंगुलर में इसको कहें तो हाइफा कहा जाता है। ठीक है, हाइपी का एक ग्रुप होता है, वो नेटवर्क संरचना बनाता है जिसे माइसीलियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल से माइसीलियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। यूनिसेलुलर फॉर्म, जो यूनिसेलुलर फंगाई है वो यीस्ट हो गया। सिनोसिटिक जो हो गया एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट माइसीलियम जो होता है उसको सिनोसिटिक कहते हैं। ठीक है, तो एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट जो माइसीलियम यहाँ पे देखा हमने, देखिए एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हाइपा, तो इसको कहते हैं सिनोसिटिक्स। और डॉलीपोर होता है सेप्टेड माइसीलियम विद सेपल्फोर। ठीक है, सेप्टेड माइसीलियम विद सेपल्फोर, तो इसको कहते हैं डॉलीपोर। ठीक है, सिनोसिटिक डॉलीपोर। सिनोसिटिक क्या हो गया, एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हाइफा, एंड डॉलीपोर सेप्टेड माइसीलियम विद सेपल्फोर। ठीक है, तो याद रखना है यूनिसेलुलर फंजाई कौन सा है, यूनिसेलुलर फॉर्म जो होती है यीस्ट की होती है। हाइपी का ग्रुप जो होता है फंजाई में, जो बॉडी फिलामेंट्स होता है फंजाई का, वो ट्रेल लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है जिसे हाइपी कहते हैं। ठीक है, हाइपी का ग्रुप एक नेटवर्क जैसे संरचना बनाता है जिसे माइसीलियम कहा जाता है। यूनिसेलुलर फॉर्म यीस्ट। सिनोसिटिक क्या होता है, एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएट हाइसियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, सारे जितने भी ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए आपको ठीक है याद रखने हैं। डॉलीपोर होता है सेप्टेड माइसीलियम विद सेपल्फोर। होलोकार्पिक फंजाई क्या होता है, ठीक है, होलोकार्पिक फंजाई क्या होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म में पूरा बॉडी जो होता है रिप्रोडक्शंस में भाग लेता है जिसे होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। तो होलोकार्पिक फंजाई क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म में पूरा बॉडी रिप्रोडक्शंस में भाग लेता है जिसे होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। ठीक है, यूकार्पिक फंगाई क्या होता है, फिलामेंटस फॉर्म में बॉडी का एक पार्ट्स रिप्रोडक्शंस में भाग लेता है जिसे यूकार्पिक फंगाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए टिश्यू डेफिनेशंस इसमें एब्सेंट होता है। तो जो फंगल टिश्यू है वो टू मेन टाइप्स का हो सकता है, प्लेक्टेन काइमा क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ क्लोजली पैक्ड हाइफी टू फॉर्म फाल्स टिश्यू। ठीक है, तो प्लेक्टेन काइमा क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ क्लोजली पैक्ड हाइफी टू फॉर्म फाल्स टिश्यू। ठीक है, तो प्लेक्टेन काइमा भी टू टाइप्स का होता है, प्रोसेन काइमा एंड स्यूडोफेरेन काइमा। प्रोसेन काइमा क्या होता है, हाइफी डू नॉट लॉस दियर आइडेंटिफाई, और स्यूडोफेरेन काइमा में क्या होता है, हाइफी लॉस दियर आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद आता है राइजोमॉर्फ क्या होता है, जहाँ हाइफी एक दूसरे के साथ मिलकर रूट के जैसी संरचना बनाते हैं तो उसको कहते हैं राइजोमॉर्फ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए रिप्रोडक्शन फंजाई, तो जो फंगाई है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, फ्रैक्टेशंस के द्वारा होता है, बाई फ्रैगमेंटेशंस, बाई फ्यूजन्स। जो फ्यूजन्स के द्वारा होता है वो यूनिसेलुलर फॉर्म में, यूनिसेलुलर फॉर्म कौन सी है फंगाई की, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर फॉर्म से, बाई बडिंग्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता है बाई फ्रैगमेंटेशंस, बाई फ्यूजन्स इन यूनिसेलुलर फॉर्म, बाई बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगाई में होता है स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक ये डायग्राम आपको समझना है, ये स्पोरेंजियोस्पोर है, ये स्पोरेंजियम है। ठीक है, और इसके अंदर जो है स्पोरेंजियोस्पोर, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजेनस स्पोर्स होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एंडोजेनस स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो हाइफी से स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होता है, मे बी वो मोटाइल जू स्पोर्स हो सकता है। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर में भी मोटाइल जू स्पोर्स। एग्जाम्पल्स इसका पाइथियम जो बाइफ्लैजेट होता है, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, सेप्रोलैग्निया होता है जो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, और सिनकाइट्रियम कैसा होता है, यूनिफ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स में म्यूकर एंड राइजोफस इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाई कॉर्निडिया। तो कॉर्निडिया क्या होता है, ये एक्सोजेनस स्पोर्स होता है। ठीक है, तो ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहता होता है, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है वो एंडोजेनस स्पोर्स होता है, एंड कॉर्निडिया जो होता है एक्सोजेनस स्पोर्स होता है। ठीक है, तो कॉर्निडिया चैन के रूप में मौजूद होता है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। कॉर्निडिया सिंगली भी मौजूद होता है, एग्जाम्पल पाइथियम। ठीक है, तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फंजाई में है, फंगाई है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लोअर फंजाई टू हायर फंजाई की ओर सेक्सुअली जो है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है।
यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर फंजाई से हायर फंजाई की ओर क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें सिनगेमी एंड मियोसिस होता है। सिनगेमी किसके थ्रू होता है, गैमेट के फ्यूजन के द्वारा होता है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, तो फ्यूजन्स ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट यानी साइटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशंस ऑफ 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, इसको कहते हैं डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोन। तो ये कहलाता है आपको प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी, फ्यूजन्स ऑफ 2 न्यूक्लाई एंड फॉर्मेशंस ऑफ सिनकैरियोन, दैट इज फॉर्मेशंस ऑफ जाइकोट 2n। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैरियोगेमी। एंड मियोसिस, फॉर्मेशंस ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो लोअर फंजाई में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी होता है, यानी वहाँ पे जो है प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी होता है। बट जो एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज में प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोन स्टेज बनता है एंड उसके बाद कैरियोगेमी होता है, अर्थात कैरियोगेमी देर से होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ये जितना मैंने अभी बताया ये सारा आपको याद रखना है, सारा इम्पॉर्टेंट है। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल्स वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं मैं वहाँ पे भेज दूँगा आप। ठीक है, नोट्स आपके पास में रहेंगे तो आप इनको अच्छे से जो है समझ सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स जो है NCERT की, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे NCERT से हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट्स हैं ये पॉइंट, ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। और नेक्स्ट हम कल देखेंगे इसमें इसमें क्लासिफिकेशंस ऑफ फंगाई। ठीक है, तो जो फंगाई का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो कल हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं।